शिवरात्रि से एक दिन पहले मेरे भाई बहन अचानक 4 यात्री आ गए जूनागढ़ में। वो द्वारिका दर्शन के लिए द्वारिका धाम जा रहे थे। अब उन्हें चाहिए थी हुंडी। अब हुंडी है क्या? हुंडी सेठों की चिट्ठी है जो यात्री को दे देते हैं, जो यात्री को दे देते हैं। यात्री रुपया रख एक जगह दूसरी जगह ले लेते हैं, दूसरी जगह ले लेते हैं, दूसरी जगह ले लेते हैं। यात्रा में चोरों के भय से जोखिम ना ज्यादा रखते थे, जोखिम ना ज्यादा रखते थे, जोखिम ना ज्यादा रखते थे। इस कारण हुंडी का प्रबंध अत्यधिक यात्री करते थे, अत्यधिक यात्री करते थे, अत्यधिक यात्री करते थे। हुंडी आज का एटीएम मान लो। जैसे एटीएम आपके पास है, पैसा आपका दिल्ली के बैंक में जमा है और आप कर्नाटक में हैं, आपको पैसा चाहिए, एटीएम है तो वहां पैसा आप निकाल सकते हो। तो बिल्कुल एटीएम की तरह समझो हुंडी को। क्या होता था उस समय? आज जैसे सुविधाएं नहीं थी यात्रा की। उस समय यात्राएं पैदल हुआ करती थी। जो आम व्यक्ति होता था उसकी यात्रा पैदल होती थी। अब उसको भय होता था कि रास्ते में हमारे पास पैसा ज्यादा हो, रास्ते में चोर डाकू ना हमसे छीन ले पैसा। तो इसीलिए वो अपने पास के नगर में किसी ऐसे व्यापारी के यहाँ, किसी ऐसे सेठ के यहाँ अपना रकम जमा कर देता था, जिस सेठ की जिस नगर में वो जा रहा है वहां जिसकी प्रतिष्ठान हो तो यहाँ जमा कर देता था। और वो चिट्ठी लिख देते थे जो वहां उनका व्यक्ति होता था उस नगर में कि भाई इनके इतने रुपए हमारे पास जमा है, तो ये आपके पास आ रहे हैं, इनको इतना रकम भुगतान कर देना। तो कागज उनके पास होता था और वहां वो कागज जाकर दिखाते थे और जो वहां बैठा होता था दुकान पर वो व्यक्ति वो पैसा उनको चुका देता था। उसको हुंडी कहा जाता था। उस समय की भाषा में वो हुंडी बोला जाता था। तो ये चारों यात्री घूमते हुए जूनागढ़ आए। अब इनको हुंडी लिखवानी है। सो जूनागढ़ में ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई साहूकार हो जिसकी दुकान द्वारिका धाम में हो, तो हम यहाँ हुंडी जमा करके और वहां जा करके हम वो प्राप्त कर ले। अब संयोग से नरसिंह जी के विरोधी इनको मिल गए जूनागढ़ में। क्या बात है भैया? बोले हमको हुंडी लिखवानी है। बोले हुंडी लिखवानी है तो यहाँ के एक बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता, सो उनके पास जाए करके उनसे हुंडी लिखवाए लो। और उनका द्वारिका में बहुत बड़ा व्यापार है, सो जाए करके और वहां अपना रकम चुकाए ले। बोले ठीक है। कहाँ रहते हैं? बोले नगर के बाहर शिव मंदिर है, उसके बगल में ही उनकी झोपड़िया मिल जाएगी। तो झोपड़िया में क्यों रहते हैं? बोले अरे पूछो मत, पूछो मत, है सब कुछ, लेकिन दुनिया को थोड़ा दिखाते हैं कि मैं बड़ा त्यागी हूं, इसलिए झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा सुनो,
ऐसे वो हिंदी लिखते भी नहीं हैं, जब बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे कि नहीं नहीं बाबा लिखो लिखो तब लिखते हैं। बोले ठीक है। अब वो चारों आ गए। नरसिंह जी जहाँ बैठे हुए भजन कर रहे थे, आकर के नरसिंह जी को जय सीताराम की किया। नरसिंह जी ने भी जय सीताराम किया और कहा भैया कैसे आए हो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे देखो हम चारों तीर्थ यात्री हैं, हमें द्वारिका जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो बड़े सौभाग्यशाली हो तुम लोग जो द्वारिका धाम की यात्रा करने जा रहे हो। बोले हाँ द्वारिका धाम जा रहे हैं, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। सो हम आपके पास आए हैं, अब आप चाहोगे तभी द्वारिका की यात्रा संपन्न हो पाएगी। बोले बताओ क्या सेवा करें? बोले नरसिंह जी ये हमारी हुंडी जो है ये जमा कर लो और लिख दो, चिट्ठी लिख दो। और मैंने सुना है कि आपकी दुकान वहां है द्वारिका में, सो जा करके आपकी उस दुकान से ले लेंगे। नरसिंह जी ने कहा भैया किसी ने आपको बहका दिया है, हम तुम्हें साहूकार लग रहे हैं। नहीं नहीं, किसने बहकाया आपको? हमारा ये काम नहीं है। आप जाए करके जूनागढ़ में तमाम व्यापारी हैं, किसी से हुंडी लिखवाए लो, मेरा ये काम नहीं। लेकिन वो चारों मानने के लिए तैयार नहीं। बोले भगत जी बातें मत बनाओ, हमें सब आपके बारे में मालूम है। ये पकड़ो 700 रुपया गिन करके पकड़ा दे। उस समय 700 रुपये की कितनी कीमत रही होगी आज के 500 वर्ष पहले? तो कहा ये 700 रुपये हमारे हैं, सो ये पकड़ो। चांदी के रुपए उस समय चलते थे। ये 700 रुपये पकड़ो और अब लिख दो। अब परेशान मत करो नरसिंह जी, हम घूम घूम कर जूनागढ़ में बहुत परेशान हो गए। तो नरसिंह जी को लगा कि हमें थोड़ा चिंता हुई थी भोलेनाथ का भंडारा कैसे होगा। तो लगता है कि उन्होंने ही इनको मेरे पास भेजा है और अब ये बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं। चलो मुझे कौन सा अपने काम में लेना है, भंडारे तो करना है और 700 में तो बहुत बढ़िया भंडारा हो जाएगा। सो तगड़ा भंडारा इस बार करेंगे, दक्षिणा भी ज्यादा ज्यादा बांटेंगे। बोले ठीक है भैया, नहीं मानते हो तो लिख देता हूं। और साहब अतिथि अवज्ञा के लिए था न हृदय तैयार, ये सवाल भी हो गया नरसिंह को स्वीकार। लिखा 700 की तुरंत हुंडी हो लाचार, श्रीयुत सावल शाह जी देना इसे सकार। पहुंच द्वारिका में हुए वह यात्री बेहाल, मिला न सावल नाम का कोई कोठीवाल। लगे सोचने विश्व में पैसा ही है सार, हर कीर्तन भी ढोंग है, ढोंग साधु सत्कार। नरसिंह जी ने 700 रुपये गिन करके अपने पास रख लिए और चिट्ठी लिख दिया। सावल शाह जी इन लोगों के 700 रुपये मेरे पास जमा हैं, ये द्वारिका धाम यात्रा पर आ रहे हैं, सो इन्हें 700 रुपये का भुगतान आप कर देना। और ये कह करके नरसिंह जी ने नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले ये लो भैया, तुम्हारे हुंडी का भुगतान वहां हमारा मुनीम कर देगा द्वारिका में। कौन है जी वहां मुनीम, आपका नाम? बोले लिख दिया है, हमारे मुनीम का नाम है सावल शाह और वही भुगतान करता है। अब तक जितने मेरे काम हुए, देखो मैं तो कुछ करने लायक हूं नहीं, सारे काम भी वही करता है। अब ये बात ढंग से समझ नहीं पाए यात्री, उनको लगा कि सचमुच में कोई सावल शाह मुनीम इनका उनका वहां होगा। और अब वो बड़े प्रसन्न हो करके और भजन करते हुए द्वारिका की ओर चल पड़े भाव श्रद्धा के साथ। आइए कुछ क्षण के लिए हम सब भी भाव श्रद्धा के साथ हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय।